स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। जो लोग स्वीडन आना चाहते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं और काम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्वीडन की हुकूमत ने 1 जून यानी 1 जून 2022 इस साल से एक नई स्कीम का आगाज़ किया है, जिसके तहत वो वीज़े जारी करेंगे उन लोगों के लिए जो आला तालीम याफ्ता हैं। वो स्वीडन आ सकते हैं, यहाँ पे काम तलाश कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें 9 महीने का जो है एक टैलेंट वीज़ा या आर्जी उनको रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। इस दौरान वो यहाँ पे आ सकते हैं और इस सब की तफसीलात जो हैं वो माइग्रेशन बोर्ड, स्वीडन का वो इदारा जो लोगों को वीज़े जारी करता है या शहरियत के सर्टिफिकेट्स देता है, माइग्रेशन बोर्ड ने ये तमाम तफसीलात जो हैं वो दी हैं। और ये मुसद्दका जो है वो तफसीलात हैं, आप ख़ुद देख सकते हैं कि माइग्रेशन बोर्ड ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर ये सारा लगाया हुआ है। और माइग्रेशन बोर्ड के जो कानूनी अमूर के जो ज़िम्मेदार हैं कार्ल बेक्सिलर्स, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुख्तलिफ़ ममालिक से वो लोग जो स्वीडन आना चाहते हैं और यहाँ पे वो काम तलाश करना चाहते हैं या यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो हुकूमत ने उन लोगों के लिए एक नई स्कीम जो है वो जारी की है, जिसके तहत वो स्वीडन के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो बुनियादी तौर पे जो शराइत रखी गई हैं, पहली शर्त ये है कि जो कम से कम जो तालीमी काबिलियत है वो MA या MSc होनी चाहिए, यानी मास्टर्स के लेवल की जो एजुकेशन होनी चाहिए। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं 4 साल की, या जो सिंपल MSc है या सिंपल MA है, ये तमाम जो है वो मास्टर लेवल की डिग्रीज समझी जाती हैं। जैसे B फार्मेसी की है, BSc एग्रीकल्चर की है, वेटनरी साइंसेज की है, डेंटल सर्जरी की है या MBBS है। और इसके अलावा किसी भी शोबे में अगर किसी ने MSc की है या BSc इंजीनियरिंग की है, वो तमाम डिग्रीज जो हैं वो मास्टर्स लेवल की समझी जाती हैं। जो प्रोफेशनल 4 साल की डिग्री होती है या नॉर्मली जिन्होंने MA या MSc की है, तो पहली जो शर्त यह है कि इतनी जो है वो काबिलियत होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आपने ये साबित करना है कि जो 9 महीने का आपको स्वीडन में रहने के लिए आर्जी रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा या टैलेंट वीज़ा दिया जाएगा, जिस दौरान आपने यहाँ पे जॉब तलाश करना है और आप ने को बताना है कि मेरी जो तालीमी काबिलियत है या मेरे पास जो तजर्बा है, इसकी बुनियाद पे मैं यहाँ पे जॉब हासिल कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। तो उस दौरान 9 महीने के लिए आपके पास जो है अपने फ़ंड्स होने चाहिए, आप अपनी यहाँ पे मुआशी कफ़ालत ख़ुद कर सकें। इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि कम से कम जो है वो यहाँ पे जो तनख्वाह है 13,000 क्राउन, या तो आप ये बता सकें कि मेरे पास जो है वो 13,000 क्राउन के लिए मेरे पास यहाँ पे जॉब है, या मेरे पास इतने फंड्स हैं। यानी 9 महीने के लिए अगर आप हिसाब लगाएं तो 1,17,000 स्वीडिश क्राउन आपके पास होने चाहिए। और अगर यूरोज़ में देखें तो ये तकरीबन 11,260 यूरो बनते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ये दूसरी शर्त आप पूरी कर जाएंगे। और तीसरी शर्त ये है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो 9 महीने के लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप जब स्वीडन में रहेंगे तो यहाँ का जो सोशल सिस्टम है या यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपनी सेहत के, बीमारी के, खाने पीने के, रिहाइश के, हर चीज़ के आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। और अगर आप ये शराइत पूरी करते हैं तो आप स्वीडिश एम्बेसी में जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे मेरे पास मास्टर लेवल की क्वालिफ़िकेशन है, मेरे पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, मुझे आप 9 महीने के लिए जो रेजिडेंस आर्जी रेजिडेंस परमिट है वो इशू करें, मैं वहाँ पे जाके जॉब तलाश कर लूँगा। इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदारा किसी एजेंट्स के पास जाके अपने पैसे मत ज़ाया करें। आप माइग्रेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है इसको देख सकते हैं, मुतलका स्वीडिश एम्बेसी से मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में इसमें ज़्यादा इम्कानात होंगे उन लोगों के लिए जो जिनकी स्वीडन की जो मार्केट में जिनके लिए जॉब्स की ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल यहाँ पे
जिन शोबों में काम की ज़रूरत है वो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग के कुछ शोबे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अलावा आईटी का जो शोबा है उसमें बहुत जॉब्स हैं। आईटी के शोबे में लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो शोबा जाते हैं वहाँ में जॉब मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे फिर वो अक्सर में जो स्वीडिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लेकिन जो आईटी का है, इंजीनियरिंग का है और कुछ और भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं होती, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक तरह से खुशखबरी है कि स्वीडन की गवर्नमेंट ने 1 जून 2022 से इस नई पॉलिसी का जो है वो फ़ैसला किया है, वो लागू हो रही है। और उसमें आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो स्वीडन आके यहाँ पे रह के अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। जब उनको जॉब मिल जाएगा और वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर वो जो है वो उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा यहाँ पे रहने का। उस हवाले से जो है वो 1 जून से वर्क परमिट के कानून में भी तब्दीलियाँ की गई हैं और वो भी नाफिज हो रहा है। उस हवाले से जल्दी आपको मैं वीडियो में अपडेट करूँगा कि जो नया कानून वर्क परमिट के हवाले से बना है उनमें कौन कौन सी ख़ास बातें जिनका आपने ख्याल रखना है। बहरहाल अभी वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं और उनके पास मास्टर्स की डिग्री है और वो स्वीडन आना चाहते हैं तो वो कोशिश कर सकते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात जो है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।